ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ज़्यादातर जो ट्रेनीज़ हैं, वो इवनिंग में जो है वो इज़िली जो है वो ले सकते हैं क्लासेस, ठीक है? तो हाँ, तो हम 3 साढ़े 3 बजे जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। 3 साढ़े 3 बजे जो है वो हमारी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी और इसी तरह 4 घंटे की टाइमिंग के साथ वो क्लोज़ हुआ करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेंट्स जॉइन कर सकें। अब देखिए ना, डेली बेसिस पे 10, 12, 15 इतने जो है पार्टिसिपेंट्स जॉइन कर पा रहे हैं। पहले ये तादाद जो है वो 30 तक थी, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि अब जो है इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं। वैसे भी यकम से तो सभी इंस्टीट्यूट्स ही ओपन हो जाएंगे, ठीक है? तो फिर ज़्यादा इश्यूज होंगे। जो करना चाहते हैं काम वो भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली एक चलता हुआ उनका स्टडी है या एक जॉब है तो वो कैसे भी छोड़ सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न कि फॉर्म जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप सब लोगों ने जो है वो उसको फिल करना है। गूगल फॉर्म होगा, ठीक है? तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि किसको जो है वो मॉर्निंग बेस्ट रहता है, किसको जो है वो इवनिंग बेस्ट रहता है। ऑब्वियसली आप लोग उसमें रीज़न भी पुट करेंगे अपना कि आप इवनिंग और मॉर्निंग क्यों करना चाहते हैं, इवनिंग या मॉर्निंग क्यों करना चाहते हैं। तो फिर इस हवाले से हम देख लेंगे क्या हो सकता है बेहतर, जो भी हुआ। ठीक है? अच्छा। ओके, तो आज जो है तो हमने ये काम करना था कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी थी, और प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई आइडिया होना चाहिए प्रोडक्ट का कि किस प्रोडक्ट पे जो है वो काम किया जाए। और ये जो अप्रोच हम यूज करने जा रहे हैं, ये अप्रोच जो है वो ज्यादातर तकरीबन तकरीबन इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्री फ्री के करीब जो है वो अप्रोच है। ठीक है? तो इसमें कोई ज्यादा नहीं होगा इशू, ठीक है? इसमें हम एक शीट क्रिएट करेंगे, ठीक है? मैं क्रिएट शीट, मेरे पास शीट थी लेकिन मुझे ये रहा, आ गया प्रोडक्ट रिसर्च टेम्पलेट। ठीक है? तो ये एक टेम्पलेट है हमारे पास, मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, इस टेम्पलेट को हमने देख लेना है कि इस टेम्पलेट में हमारे पास क्या अवेलेबल है। ये वही चीजें होती हैं जो हमने टूल्स के थ्रू जब हम चेक कर रहे होते हैं, तो यही चीजें जो है वो हमें दिखाई जा रही होती हैं कि रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, सेलर क्या है, कितने सॉरी एफबीए है, बीएम है या एएमजी है, प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, उसका एसन, उसका बीएसआर, ब्रांड वगैरह, ठीक है? ये सारी चीजें, इसमें वेट आ सकता है, इसमें साइज आ सकता है। चलें यहाँ पे साइज भी हम कर लेते हैं, रेशो, ठीक है? यहाँ पे साइज आ गया। इसके बाद जो चीज हमारे पास आ सकती है दैट इज ठीक है? अब ये सारा डाटा है। ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए, इसका मतलब अभी ऑर्डर्स नहीं आए उनके पास। ऑर्डर्स नहीं आए उनके पास, इसका मतलब ये है। चलें हम साथ इसके हवाले से क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है? क्लास के बाद आप मुझसे अप्रोच कीजिएगा, हम इससे बात कर लेंगे। चलो, ठीक है? अच्छा। सुबह सुबह ही जो ना गला बड़ा अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। खैर, अच्छा, इस प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमें जो चीज चाहिए, एक तो हमने ये एक टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो ये एक शीट हमारे पास क्रिएट हो जाएगी
जिसमें हम अपने कंपेटिटर्स या जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है वो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो ये है कि ऑब्वियसली हमें पता होगा कि हमने किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो ढूंढना है। ठीक है, ऑब्वियसली पता होगा किस कैटेगरी में या किस नीश में जो है वो प्रोडक्ट पे काम किया जाएगा। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे होम गार्डन एंड टूल्स, होम डिकोर स्लेट्स है। ठीक है, फ्रेम्स वॉल आर्ट। यहाँ से देखते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ गए। हमने एक माइनस स्ट्रिंग से जो है इस चीज को देख लेना है। देखते हैं क्या हमारे पास कुछ आता है माइनस स्ट्रिंग से या नहीं। वही सब कुछ ही है। ठीक है, ये मेरे एक जहन में आ गया है। ठीक है, पॉप्सिकल होल्डर। ठीक है, तो हम इस पे रिसर्च करने जा रहे हैं। पॉप्सिकल होल्डर ये भी हम कर सकते हैं, या फिर मेरे जहन में एक और भी था। खैर इसी पे हम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ। ठीक, तो पॉप्सिकल होल्डर ये बेसिकली क्या होता है कि जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, तो उसको ये बच्चे जो है वो इसमें रख लेते हैं और फिर जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, पॉप्सिकल होल्डर इसको कहा जाता है, देख रहे हैं। तो ये तरह तरह के किस्म के होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमने उनका ब्रांड या उनका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उनका बीएसआर यहाँ पे लिखना है, उनका एसएन यहाँ पे लिखना है, प्राइस, सेल्स उनकी कितनी हो रही है, मंथली उनका रेवेन्यू कितना हो रहा है, उनकी रेटिंग क्या है, उसके रिव्यूज क्या है, उसके सेलर कौन सा है और साइज क्या है। अब ये तो हम लिखना है हमने, तो हम ये डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डाटा क्या है। ठीक है, अब लेट से हमें एसन तो सपोज यहाँ से मिल गया। ठीक है, हमें एसन यहाँ से मिल गया, या हमें प्रोडक्ट का नाम यहाँ से मिल गया, प्रोडक्ट की प्राइस भी यहाँ से मिल गई। ठीक है, सोचने वाली बात है कि प्रोडक्ट की प्राइस भी यहाँ से मिल गई। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो फुलफिल एफ बी ए हो रहा है, एफ बी एम हो रहा है। ठीक है, अ, एक एक तो ये हमारे पास इश्यू आ जाता है। ये हमारे पास नाम आ गया, हम नाम ऑब्वियसली वहां पे लिख सकते हैं, एसन भी हम लिख सकते हैं, प्राइस भी लिख सकते हैं, साइज भी चले लिख लेते हैं हम। ठीक है, साइज भी हमें यहीं पे इसका साइज मिल जाएगा। ओके, और क्या चीज थी, सेलर हमें नहीं पता चल पाएगा। रिव्यू देख लेते हैं, रिव्यू भी यहीं से मिल जाएंगे, रेटिंग्स भी यहीं पे मिल जाएंगी। अब रेवेन्यू कैसे निकालें, सेल्स कैसे निकालें, ठीक है, और बीएसआर भी हमें वैसे यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, जो मेन चीज है दैट इज प्राइस एंड एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू। ठीक है, एक चीज ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास एक दो टूल्स हैं, एक दो एक्सटेंशंस हैं फ्री अवेलेबल। ठीक है, उनको यूज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। अब वो एक्सटेंशन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा क्रोम वेब स्टोर में। ठीक है, तो क्रोम वेब स्टोर में हम चले जाते हैं, लेट से एक्सटेंशंस में मैं गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे ओपन क्रोम वेब स्टोर मैंने कर दिया। ठीक है। अच्छा,
जो जिस फ्री टूल की मैं बात कर रहा हूँ उसका जो नाम है दैट इज DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका, DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, ये फ्री वर्जन भी इसका अवेलेबल है और इसका ऑब्वियसली प्रो वर्जन भी अवेलेबल होता है, लेकिन फ्री वर्जन ही हमारे अच्छा खासा काम आ जाता है। ठीक है, तो आपने जाके इसको ऐड ऐड कर लेना। मेरे पास पहले से ही ऐड है। ठीक है, तो इसको मैं देख लेता हूँ, मेरे पास पहले से ही ऐड है, तो मैंने इसको जो है वो मैं इनेबल कर देता हूँ जी। ये मेरे पास इनेबल हो गया। ठीक है, तो मैंने ये ऐड कर लिया। ये अब ये काम क्या करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, सॉरी, मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है, ये काम करता है कि ये इनका रैंक, ठीक है, हमें बता देता है FBA है, FBM है। ठीक है, इनकी प्राइस हिस्ट्री वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो आती है, लेकिन ये अवेलेबल होती है प्रो वर्जन में, जो एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, पेड वर्जन जिसको कहते हैं, उसमें ये चीज अवेलेबल होती है। ठीक है, तो लेकिन जो चीज हमारे काम की है वो ये, यहाँ पे एसन आ जाता है, यहाँ पे इसका BSR आ जाता है, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये FBA है, FBM है या Amazon है। ठीक है, ये तीन चीजें यहीं पे क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे बाकी मजीद चीज जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब सवाल रहा कि प्राइस हमारे पास आ गई है, हमें ये कैसे पता चले कि इसकी सेल्स कितनी हुई है मंथली। अब एस्टिमेटेड सेल्स या एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि वो हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमने प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारे पास जो भी है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और ब्रांड इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं, टू कट कॉपी पेस्ट इंस्टॉल दिस गूगल फॉर्म एक्सटेंशन। अच्छा, अब ये कौन सी है, ये मैंने, ओके। अच्छा, ये 10, ठीक है, तो हमने 10 लिख लिया। इसके बाद इसका हमें BSR चाहिए। ठीक है, तो BSR में हमारे पास नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है, हमारे पास इसका BSR अवेलेबल होगा। ठीक है, जिसको बेस्ट सेलर्स रैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो BSR ये आ गया BSR। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग में ये इसका BSR जो है वो 65,428 है। ठीक है, तो मेन कैटेगरी जो है वो किचन एंड डाइनिंग है। ठीक है, नीच डाउन जब हम करते हैं तो आइस पॉप मॉल्स इसमें एक और कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, उसमें ये है 212 नंबर पे ये हो रहा है। लेकिन हमने मेन कैटेगरी का जो BSR है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, खैर ये बाद में हम इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। फिर आ गया इसका एसन। ठीक है, एसन भी हमें यहीं पे मिल जाता है। ये होता है एसन, एसन होता है अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अमेजोन अपने डेटाबेस में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नंबरिंग यूज करता है, इसको कहते हैं एसन। ठीक है, ये हर एक प्रोडक्ट का अलग होता है। मतलब कि जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक ब्रांड है, तो इसका अलग है। इसमें अगर एक और वेरिएशन होगी तो उस वेरिएशन का एसन अलग होगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा आपको। खैर मैंने इसको ये कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पेस्ट हो गया। फिर आ जाती है इसकी प्राइस। तो इसकी प्राइसिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो प्राइसिंग इसकी थी 10 पॉइंट आई थिंक 99 समथिंग थी प्राइसिंग। ठीक है, तो मैंने इसकी प्राइसिंग को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और प्राइसिंग को भी जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्मली हम फॉर्मेट इसका बाद में चेंज कर लेंगे। प्राइसिंग हमारे पास आ गई। ठीक है, अब एस्टिमेटेड मंथली सेल्स हमने निकालने हैं और एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू हमने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं बताता हूँ क्या, लेकिन उससे पहले ये रेटिंग रिव्यू और ये सब कुछ हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रेटिंग जो है हमारे पास आ रही है 4.8 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी रेटिंग कर लेते हैं 4.8। ठीक है, अच्छा, रिव्यूज इसके कितने हैं, 803 इसके रिव्यूज मौजूद हैं। ठीक है, हम 803 जो है वो रिव्यूज यहाँ पे
लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद सेलर, ऑब्वियसली ये FBA सेलर है, तो हम यहाँ पे इसको FBA लिख देते हैं, ठीक है। FBA कैसे है हमें पता चला, वो यहाँ पे हमें बता रहा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको जो हमने इंस्टॉल किया एक्सटेंशन, उसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है। ये रिसर्च हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। ये वैसे ही वही डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं जो जो डाटा जो है वो हमें कोई टूल कलेक्ट करके देती है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये टाइम कंज्यूमर है, मैं बता देता हूँ किस तरह जो है हमारा टाइम इस पे ज्यादा लगता है। अच्छा, साइज की बात करें तो साइज इसका वैसे आइटम डायमेंशन यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे भी मौजूद होती है। हमें हमारे प्रोडक्ट का साइज पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमसे पूछते हैं, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इंचेस, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। साइज हो गया। वेट भी वैसे होता है, देखिए जैसे आइटम वेट है 4.8 आउंसेस, अब यहाँ पे आया है ऑब्वियसली, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो है वो हमारे पास रह गई, हमने ब्रांड, अच्छा प्रोडक्ट तो लिख दिया, ब्रांड नहीं लिखा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक न्यू लाइन जो है वो इंसर्ट करते हैं। हाँ, मुझे मिल जाए यहाँ पे, तो मैं ज्यादा गूगल शीट्स यूज नहीं करता। इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, ठीक है। ब्रांड, ये आ गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ गया ब्रांड। अच्छा, अब ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड ये है कि जो इसको बना रहा है, ठीक है। ये किस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है, ये वाला ब्रांड आ गया, ठीक है, ये आ गया ब्रांड। ब्रांड सातोमोतो, जो भी नाम है इसका, वो हम यहाँ से भी नीचे से कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ला के ब्रांड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बात रहेगी एस्टिमेटेड मंथली सेल्स की और एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू की। इसको हम जो है वो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, इसके लिए भी हमारे पास जो है वो एक फ्री कैलकुलेटर कह लें, ये टूल कह लें, अवेलेबल है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम गूगल में जाते हैं, ठीक है, JS फ्री एस्टिमेटर, ठीक है। इस पे यहाँ पे जाके लिखना है जंगल स्काउट फ्री एस्टिमेटर, ठीक है, और इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्री एस्टिमेटर जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसमें जो चीजें वो हमसे मांगता है, वो कहता है कि आपने बेस्ट सेलर्स रैंक जो है वो हमें बताना है, ठीक है। हमारे पास बेस्ट सेलर्स का रैंक क्या है, तो 65,428 जो है वो इस बंदे का रैंक है जिसकी हमने सेल्स निकालनी है। अब देखें, ये इन रैंक से पता चलता है, या एसन से पता चलता है इनकी सारी डिटेल का। मार्केट प्लेस कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो हम यूनाइटेड स्टेट्स को चूज कर लेते हैं, क्योंकि डॉट कॉम, तो डॉट कॉम जो है वो हमारी इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स की होती है, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग जो है वो कैटेगरी है, ठीक है। कैसे हमें पता चला? किचन एंड डाइनिंग की हमारी कैटेगरी आ गई, ठीक है। वैसे ये यहाँ पे भी दिखाई जा रही होती है किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी, ठीक है, जब हम ये क्विक व्यू वाली चूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैंने इस पे कैलकुलेट सेल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इसकी जो मंथली सेल्स है वो है 90, ठीक है। 90 इसकी मंथली सेल्स आ रही है। तो मैंने इस पर 90 मंथली सेल्स जो है वो लिख दिया। 90 लिखने के बाद मुझे ये इसको इससे जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 90 के साथ। तो मेरे पास उसका जो है वो एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये ऑब्वियसली, तो मैं इसको जो है वो नीचे ले आऊंगा कि ये इक्वली एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इनका जनरेट होता है। अच्छा, ये एस्टिमेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जैक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इसके नजदीक नजदीक ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेन कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, सब कैटेगरीज नहीं आती, इसी वजह से जो है वो मेन कैटेगरी चूज करनी पड़ती है, तो सब कैटेगरी नहीं आती, और यही वजह है। एक मिनट। और यही वजह है कि हमने यहाँ पे जो BSR लिखना होता है वो मेन कैटेगरी का ही लिखना होता है, ठीक है, ओके।
इसी तरह की जो है वो हम दूसरे दूसरे पे जाके उसकी करेंगे। ठीक है, हमने इसको निकाला था, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड में थे। ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड वाले हम नहीं देखते। ठीक है, अच्छा इसमें चला गया, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, फिर हमने इसको खोल लिया, इसको ओपन कर लिया। अब इसको उनको जो है वो हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो मैं ये देखता हूँ यहाँ पे, किचन एंड डाइनिंग में 1,05,996 इसका है। ये सन आ गया, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर ऑब्वियसली ब्रांड उठा लेंगे। ब्रांड है जी फिनरे, ये आ गया फिनरे। अब इसका बी एस आर हमें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इसका बी एस आर जो है वो नीचे मिल जाएगा। मेन कैटेगरी का बी एस आर जो है हमने इसका उठाना है। तो मेन कैटेगरी का किचन एंड डाइनिंग है 1,05,996। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हम वो लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम लिख नहीं सकते। मैं तो खुद ये कॉपी सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि आसानी हो रही है। एसन आ गया, एसन हमने उठा लिया, इसको कॉपी कर लिया एसन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एसन। हमारे पास इसकी ऑब्वियसली प्राइस, रेटिंग, ये सारी कुछ चीजें जो है होनी चाहिए। प्राइस इसकी आ गई 8.99। ठीक है, तो लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 8.99 एंड 8.99। ठीक है, रेटिंग रेटिंग आ रही है इसकी 4.7। ठीक, 4.7 इसकी आ गई रेटिंग। और 104 जो है उसके रिव्यूज है, 104 इसके रिव्यूज आ गए। ठीक है, FBA है। ठीक है, सेलर FBA है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये FBA नहीं है। इसको भी FBA कर देते हैं। ठीक है, साइज हमारे पास, साइज को देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास साइज। ठीक, ये आ गया हमारे पास साइज। साइज क्यों मायने रखता है? ये इसलिए मायने रखता है कि इससे आपकी शिपिंग, आपकी स्टोरेज वगैरह इसका अंदाजा होता है। ठीक है, फिर हमने जाना है फ्री अमेजोन एस्टिमेटर पे। जो हमें चीज चाहिए वो है हमारा BSR, 105,996। ठीक है, 105,996 मैंने ये चूज किया। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद किचन एंड डाइनिंग जो है इसको चूज कर लेता हूँ एंड बिल सेल्स कर देता हूँ। इसकी सेल्स आ रही है 30। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं इसको लिख देता हूँ कि ये 30 सेल्स है। ठीक है, और इसका यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको जरा एसन पे एक और चीज हमने करनी थी। एक मिनट में देखूँ ये शो होता है मेरे पास। नहीं, ठीक है, जो चीज हमने करनी थी वो ये करनी थी कि ओके, यहाँ पे ब्रांड नहीं दिखा रहा नीचे। FINRRAY। एसन या ब्रांड जो है, इस पर हमने एक लिंक भी लगाना होता है ताकि उस प्रोडक्ट पे दोबारा जाके उसको चेक भी किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया जाता है। ठीक है, और एसन पे आके या ब्रांड पे आके इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ये लिंक, और यहाँ पे पेस्ट किया और इसको अप्लाई कर दिया। ये इसका नहीं था, आई थिंक ये दूसरे का था, इसका था। ठीक है, क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसका लिंक मैं निकाल लेता हूँ। क्या था? ये था आई थिंक, एंड हाँ ये था, कॉपी कर दिया और यहाँ पे आके ये इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसलिए होता है
कि इसी पे डायरेक्ट क्लिक करके हम प्रोडक्ट को दोबारा जाके अगर चेक करना चाहें तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए होता है। ओके, फिर ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये मैं फिलहाल 5-6 प्रोडक्ट्स की आप लोगों को मिसाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमने इसका प्रोडक्ट का नाम या जो भी चीज़ है ये उठा ली, इसको यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ब्रांड जो है वो है कॉवर्स। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉवर्स। हो नहीं रहा, हो गया कॉवर्स। और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट वैल्यूज होने कॉवर्स आ गया। BSR हम इसका उठा लेते हैं। ठीक है, बैचलर्स रैंक आ रहा है इसका किचन एंड डाइनिंग में 27,733। ठीक है, हमने ये उठा लिया। हमें एसन चाहिए इसका, एसन भी हमें यही मिल जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, प्राइस इसकी चाहिए थी तो प्राइस हमारे पास आ गई $14.97। तो प्राइस हमने इसकी उठा ली, यहाँ पर लगा दी। तो रेटिंग्स हम लगा लेते हैं, रेटिंग्स इसकी हैं 4.8 आउट ऑफ 5, 4.8। रिव्यूज इसके हैं 2000। ठीक है, 2000 के करीब इसके रिव्यूज हैं। FBA है जी, FBA है। साइज क्या आ रहा है प्रोडक्ट का? ठीक है, आइटम का डायमेंशन क्या है वो भी हम उठा लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 8 इंचेस। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। हमें एस्टिमेटेड सेल्स चाहिए और रेवेन्यू चाहिए। BSR हमारे पास आ गया है, और ऑब्वियसली कैटेगरी हमें पहले ही पता है। BSR हमारे पास है 27,733, 27,733। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट कर देना है। अच्छा, ये शायद आई थिंक 2 देता है, और मेरा शायद इसमें अकाउंट बना हुआ है, आई थिंक। प्राइवेट लेवल है। ठीक है, कैलकुलेट पे मैंने क्लिक, अभी एक फ्री अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया इस पे, और इसको हम जो है वो समझ नहीं आ रही, मैं उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या समझ नहीं आया आप लोगों को, बताएं मुझे। हैंड रेज करें, माइक ओपन करें, क्या समझ नहीं आया पूछे। जी सर यही नहीं समझ आ रहा है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल पर मंथ, ये वाला जो आप बता रहे हैं। अच्छा, ये समझ नहीं आया। ये ना हमने जी ये अंदाजा लगाना होता है, ये पता करना होता है कि किसी प्रोडक्ट की जो है वो कितनी जो है वो एस्टिमेटेड सेल्स है। ठीक है, उसके लिए जी ऑब्वियसली हमारे पास एक तो होनी चाहिए प्राइस। ठीक है, हमारे पास प्राइस वगैरह है। अब हमारे पास अगर सेल्स होगी तो हमें रेवेन्यू का भी पता चल जाएगा। इसका मतलब है अगर सेल्स हमारे पास आ जाती है तो रेवेन्यू भी हमारे पास आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि जंगल स्काउट ने एक फ्री एस्टिमेटेड टूल जो है वो हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, आपने आप जाते हैं गूगल पे, आप जाके वहां पे लिखते हैं JS फ्री एस्टिमेटर। ठीक है, वो जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है, सिंपल। ठीक है, तो जो पहला लिंक आप लोगों के पास आएगा जंगल स्काउट एस्टिमेटर का, उसके ऊपर आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाए। एक मिनट, ये लोड हो रहा है। ये अचानक से क्या हो गया इंटरनेट को। जी, तो यहाँ पे जो है वो हमसे वो 3 चीजें पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, Amazon सेल्स एस्टिमेटर। Our estimator tool is a great way to check average monthly sales, numbers of for specific Amazon categories, help aid product launches, and a simple way to look at your competitors। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने एस्टिमेटेड सेल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए रैंक, जिसको BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर्स रैंक। यहाँ पे भी वो बता रहा है कि कैसे आपने इसको यूज करना है। कहता है कि टाइप इन द सेल्स रैंक यू वांट सेल्स डाटा फॉर।
ठीक है, यहाँ पर सेल्स रैंक जो है वो डालें जिसका आपको सेल्स डाटा चाहिए। पिक द अमेजोन मार्केट प्लेस, ठीक है, जिस मार्केट प्लेस में वो अवेलेबल है, वो अमेरिका है, मतलब .com है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जो भी है वो मार्केट प्लेस आपने चूज करना है। पिक द अमेजोन प्रोडक्ट कैटेगरी, फिर हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है वो चूज करनी है। ये सब चीजें हमें कहाँ भी मिल जाती हैं, ये प्रोडक्ट के पेज पे ही मिल जाती है। इसके बाद कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमारे पास उसका सेल्स डाटा आ जाएगा। उसके लिए ये हम जब ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमें टूल्स में भी इसी तरह मिलती है ना, कि उसमें प्राइस आ रही होती है, उसमें मंथली सेल्स आ रही होती है, उसमें रेवेन्यू आ रहा होता है, तो यही चीज जो है वो हमने मैनुअली निकालनी होती है। ठीक है, यही प्रोडक्ट की जो है वो इनसाइट्स होते हैं, प्रोडक्ट की रिसर्च होती है, कि उसको डीप डाउन जाके स्टडी किया जाता है कि कितनी सेल्स जो है वो जनरेट कर रहा है एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक ब्रांड। समझ आ गया अब आपको? जी सर, आ गया। चलो कंटिन्यू करें अब इसको। जी सर। चलो ठीक है, ओके। ये शीट हमारा बनाने का मकसद क्या है? बाजुकात हमें ये शीट्स जो हैं वो क्लाइंट्स को भी देनी होती हैं, ठीक है, तो जो जो शीट्स हमने क्लाइंट्स को देनी होती हैं, ठीक है, हम क्लाइंट्स को देते हैं, फिर हम एक टॉप 5 कंपेटिटर्स की शीट भी क्रिएट करते हैं, वो भी हम उनको देते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हमने करने होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हम कैसे करते हैं। कि जब टॉप 5 कंपेटिटर्स का डाटा हमने उसको प्रोवाइड करना होता है, उसके कीवर्ड्स उसमें प्रोवाइड करने होते हैं, उनकी सेल्स हिस्ट्री वगैरह, ये सारा कुछ जब हम एक शीट में, गूगल शीट में क्रिएट करके उनको भेजते हैं। फिलहाल तो ये हम सारा डाटा ऐसे ही उठा रहे हैं। ओके। हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ये दो हमारे पास BSR, ठीक है, तो BSR मैंने यहाँ पे ऐड किया। BSR क्या है? हमें जिसका सेल्स चाहिए, BSR उसका है 27,733, 27,733। मार्केट प्लेस हमारी कौन सी है? .com, ठीक, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो हमने मार्केट प्लेस, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चूज कर ली, मार्केट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या आ रहा है यार बार बार? होम एंड किचन, ठीक है, ये कैटेगरी है हमारी। कैटेगरी हमें कहाँ से पता चला? सॉरी, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। ये कैटेगरी हमें प्रोडक्ट के यहीं से मिल जाती है, ये आ गई, ठीक है, किचन एंड डाइनिंग में 27,733 जो है इसका BSR है। इस पर हमने क्लिक किया और इसको कैलकुलेट सेल्स कर दिया। ये हमारे पास आ गए 270 जो है वो इसकी मंथली सेल्स है, एस्टिमेटेड 270, ठीक है। जैसे मैंने 270 लिखा, तो मंथली रेवेन्यू ऑब्वियसली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइस को सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रेवेन्यू आ गया, ठीक है। तो डिफॉल्ट, ठीक है, मैंने ये इसको कर दिया ब्लैक, ठीक है। ये हो गए हमारे पास तीन तीन का हमने जो है वो डाटा रख लिया। तो चौथा हमारे पास ये है, तो चौथा भी मैंने यहीं से ही ओपन किया था, यहाँ से ये वाला आई थिंक, हाँ यही है, ठीक है। इसको भी वैसे ही हम जाएंगे, वैसे ही करेंगे कि इसको यहाँ से उठा लिया, ब्रांड का, प्रोडक्ट का नाम उठा लिया, कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी, कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हम पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रांड जो है उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। पेस्ट वैल्यूज ओनली, ब्रांड आ गया मेरे पास, ठीक है। प्राइस आ गई, ठीक है। अब हमें अंदाजा, हमारा हाथ जो है वो चलने लग गया, हमें अंदाजा हो गया कि क्या क्या चीज जो है उसको चाहिए होती है। तो रेटिंग 4.7/5। तो जो जो चीजें हमें पहले चाहिए वहीं पे हम उसको देख लेते हैं, फिर हम नीचे चले जाएंगे एक साथ। 917 जो है वो इसकी रिव्यूज है, 917। तो ये FBA है, ऑब्वियसली FBA मैंने इस पर लिख दिया, ठीक है। तो अब BSR चाहिए, हम इसके लिए नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास BSR किचन एंड डाइनिंग में 32,452, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एसन चाहिए हमें, ठीक है, हमने ये अब ये याद रखना है ना हमारे पास क्या क्या चीजें,
ठीक है। एसन चाहिए, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है। साइज चाहिए तो साइज हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको साइज लिया और यहाँ पे हमने साइज इसको ऐड कर दिया। अब जो है वो यहाँ पे हमने इसकी मंथली सेल्स और रेवेन्यू निकाला। बीएसआर हमारे पास आगे है। हम फ्री एस्टिमेटर में जाते हैं। 32,452 जो है वो इसका बीएसआर है। 32,452 बीएसआर आ गया, कैलकुलेट किया। ठीक है, उसने बता दिया कि इसकी 240 जो है वो सेल्स है। ठीक है, 240 सेल्स है, ये हमने लिखा और यहाँ पे हमारे पास इसका रेवेन्यू जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा जो है वो इसका जो मैंने आपको बताया और ब्लैक। ठीक है, इससे जो है वो हमें, मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा शीट को। ये शीट जूम नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे है जूम इसका 125। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये सारा डाटा इसका आ गया। अब यही डाटा जो है वो टूल्स में भी अवेलेबल होता है। टूल्स में भी जब हम चेक कर रहे होते हैं ना किसी प्रोडक्ट को, तो अभी इनके एसन और इनके बीएसआर से यहीं से डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा था। जैसे ये आ रहा है डाटा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मेट में जो है वो हमें शो कर रहा होता है। हम इसको मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो रिक्वायर्ड है चीजें, या जब टूल्स पे हम डाटा कर रहे होते हैं रिसर्च, तो वहीं से भी हम उस डाटे को अपने पास स्टोर करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझसे कुछ सवाल करना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो वो मुझसे अभी जो है वो इसका क्वेश्चन पूछ ले। मैं अभी आपको एडवांस पे नहीं लेकर जाऊंगा, सिर्फ अपना बेसिक्स यहाँ पे यहीं पे बताऊंगा। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछने दो। एनीवन? आ गया समझ? ठीक है। सिंपल है। आपने एक शीट क्रिएट कर ली। ठीक है, उस शीट में अब ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, ऑब्वियसली ये आगे पीछे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट आ गया, या टाइटल आ गया। ठीक है, टाइटल भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। शीट्स बनानी नहीं आती, कोई इतना इशू नहीं है शीट बनाने का, ये कौन सा बड़ा मसला है। नाम लिखने, ठीक है, और ये सब कुछ आ गया। वैसे ये टेम्पलेट मेरे पास अवेलेबल है, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों की आज की एक्टिविटी भी होगी कि आप लोगों ने जो है वो किसी एक प्रोडक्ट पे इस तरह उसको रिसर्च करके, ठीक है, और मुझे जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट होने चाहिए, मतलब आप लोगों की कैटेगरी डिफरेंट होनी चाहिए। कोई भी आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। जो टेक्निक्स बताई होंगी उसके हिसाब से आपने एक कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, उसमें से जो है वो आपने इसको कॉपी करके मुझे टॉप जो 5 है ना, 5 प्रोडक्ट्स, मतलब इस तरह आपने दिखाना है। जिस तरह मैंने अभी ये 4 जो है वो किए हैं, इसी तरह आपने उस प्रोडक्ट का जो है वो दिखाना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रिसर्च टेम्पलेट जैसे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिख देना है जी, प्रोडक्ट रिसर्च टेम्पलेट। जो भी प्रोडक्ट आप करें, जैसे ये पॉप्सिकल होल्डर है एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ताकि मुझे पता हो, ऐसे प्रोडक्ट के नाम में भी ये आ जाती है चीज। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी लिंक। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको अपने पास जो है वो डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, ताकि इसका जो है वो ज्यादा इशू ना बने। ठीक है, इसके डुप्लीकेट करने का क्या तरीका होता है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ठीक है, बैक चले जाते हैं। ये आ गई, और इसको यहाँ से हमने ओपन क्या किया। ये नहीं है, ये वाला।
यहाँ से ये आ गया मेक अ कॉपी, ठीक है। तो आपने, बल्कि मैं आपको शेयर ही कर देता हूँ, एक्सेल फॉर्मेट में शेयर कर दूं या ऐसे ऑनलाइन ही रहने दूं, मुझे अभी बताएं। एक्सेल बेहतर है आप लोगों के लिए, ये अब अपनी सबके पास एक्सेल है या नहीं है? गूगल डॉक्स तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा सबके पास। अच्छा, मैं, ये आप लोगों ने इसकी कॉपी बना लेनी है, ठीक है, मेक अ कॉपी, क्योंकि उसी में आपने शेयर इसको ऐड नहीं ना करना, क्योंकि अगर आप उसी में इसको ऐड करेंगे तो वो मेरे वाली फाइल जो है वो खराब हो सकती है, ठीक है। तो आपने इसकी मेक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद जाके इसमें डेटा प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये चीज जो है वो इसको सबसे पहले तो इसको एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, मेक अ कॉपी, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च टेम्पलेट, मेरे ड्राइव में ही रहेगी, कॉपी कमेंट्स, शेयर इट सेम, ठीक, ओके, ठीक है। यहाँ से मैं ये चीज जो है वो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह ये आपने खुद लगा लेना है, ओके। और इसको जो है मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कॉपी लिंक, ठीक है। आप लोगों के पास 40 मिनट का टाइम होगा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ये भी करके देनी है एक्टिविटी परफॉर्म, कल पे नहीं जाना। पहले भी आप लोग वो ऐसे ही करते हैं और 8 या 10 लोगों का सिर्फ जो है वो एक्टिविटी हुई होती है। जी अमर। सर जी इतनी जल्दी कैसे होगी एक्टिविटी? थोड़ा 40 ज्यादा मिनट में, टाइम लगेगा। 40 मिनट बहुत हैं। सर सर जी कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, पहले घंटा लगेगा। कंप्यूटर ऑन करने में घंटा लगता है? वो सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ता सारे है? ऑन सारे करें, लगानी पड़ेगी, मैंने उतार के ऑन रख करें, दिया था। ऑन करें, 5 सेकंड लगते हैं कंप्यूटर ऑन होने में, मेरा पैक हुआ पड़ा है। ठीक है। फार्मूला कोई नहीं है, फार्मूला कोई नहीं है इसमें साथ, तो मैं यही सेंड कर रहा हूँ आपको। सही है। और फार्मूला इसमें कोई नहीं है, आपने जब वो प्राइस, जब सेल्स निकाल लेनी है ना एस्टिमेटर से, फ्री एस्टिमेटर से, तो सेल्स निकालने के बाद आपने जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देना है प्राइस के साथ, तो वो ये फार्मूला है, इक्वल, ठीक है। जो प्राइस वाली होगा हमारे पास सेल, उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमारा सेल वाले सेल के साथ। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला वैसे मुझे जरूरत नहीं है बताने की, मैंने आपको अभी दिखाया भी है वैसे। तो वही फार्मूला जो है वो आपने इस पे लागू कर देना। अच्छा, ये आ गया हमारे पास और ये मैंने आप लोगों को इस पर सेंड कर दी, ठीक है। और अभी एक्टिविटी जो है वो मैं अभी जो है वो इसको अपलोड कर रहा हूँ एक्टिविटी को, ठीक है। सुपर सर, माय टिप, ओके, क्वेश्चन ऐड करता हूँ। ओ, क्या मसला है इसको?
हमने बना दिया है, ये आ गया, ठीक है। इसको सेव, ये प्रोडक्ट रिसर्च वाले ही उसमें आ रहा होगा, ठीक है, आप लोगों के पास। ये आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहीं पे आपने रिमेंबर, आपने जो है वो जब बना लेना है, ये चीज बना लेनी है, तो फाइल में जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करके इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या फिर जब ये बना लेंगे तो इसी की इमेज आपने बना के मुझे जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पर पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देंगे, या आप यहाँ पे इमेज, बल्कि मेरे ख्याल पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड नहीं होती, इमेज ही अपलोड होती है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप जो गूगल शीट है, ठीक है, उस गूगल शीट में जो डेटा है वो आप लेट से आपने इस तरह जो है वो उसको उठा लेना है, कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसको जाके यहाँ पे इजीली यहाँ पे पेस्ट कर नहीं, ये ऐसे पेस्ट नहीं हो रहा, आई थिंक पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट, नहीं, ओके, ये इस तरह काम नहीं कर रहा। आप सिर्फ यहाँ पे जो है वो इमेज लगा दें, ठीक है। इमेज यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होगी। रिमेंबर, सबका ये अलग अलग होना चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि एक बनाए और वो सबको शेयर कर दे और सब वो यहीं पे शेयर कर रहे हो, ठीक है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि आप लोगों को जो भी मैंने सिखाया है आपको ये पता चल सके कि ये काम कैसे किया जाता है। तो 40 मिनट्स का आप लोगों के पास टाइम होगा, 10:40 हो गए, ठीक है, 10:39 हो गए, तो 11:20 तक जो है वो आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर देनी है। और यहाँ पे पिक्चर लगाने के बाद इसको सबमिट करना है। डू नॉट अपलोड फ्रॉम हेयर, ठीक है, कोई भी यहाँ से अपलोड ना करे, यहाँ से इसको सबमिट करे, मुझे वो मिल जाएगी। यहाँ पे पिक्चर जब ऐड हो जाएगी, यहाँ से सबमिट करना तो वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास शो होने लग जाएगी। चलें जी, आप लोग हो जाएं शुरू। मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है और तरीकेकार भी बता दिया है, ठीक है। और चलो।